ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख मुरली की है 25/6/66। प्रातः क्लास। डबल ओम शांति। एक शिव बाबा कहते हैं और एक ब्रह्मा बाबा कहते हैं। क्या कहते हैं? डबल ओम शांति। दोनों का स्वधर्म है शांत, और दोनों ही शांति धाम में रहने वाले हैं। तुम बच्चे भी शांति धाम में रहने वाले हो, निराकार देश में रहने वाले हो। और इस देश में पार्ट बजाने आए हो, क्योंकि ये ड्रामा का रंगमंच है ना। बच्चों को ड्रामा की आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में भरा हुआ है, ऊपर से लेकर नीचे तक। ऊंचते ऊंच भगवान और उनके बाद बच्चे। इन बातों को अच्छी रीति समझो। इन बातों को, ऊंचते ऊंचे भगवान माना भगवान भी ऊंचे और नीचे होते हैं क्या? फिर ऊंचते ऊंचे क्यों कहा है? जरूर कोई किसी को भगवान समझ बैठता है, कोई किसी को भगवान समझ बैठता है। भक्ति मार्ग में माताएं अपने पति को ही पति परमेश्वर समझ बैठती हैं। ऐसे ही दूसरे दूसरे धर्मों में भी अपने धर्म पिता को ही भगवान का साकार रूप मान लेते हैं। कृष्ण के पुजारी कृष्ण को भगवान मान लेते हैं। राम के पुजारी राम को भगवान मान लेते हैं। लेकिन वास्तव में ऊंचते ऊंचे भगवान है जो सुप्रीम सोल सेवर इस साकार सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है और सारी सृष्टि को पलट देता है। वो है ऊंचते ऊंच। बाद में बच्चे हैं नंबरवार। सिवाय तुम्हारे ये ज्ञान कोई की बुद्धि में नहीं है। और तुम पढ़ते हो खुदाई स्कूल में। भगवान वाच है। भगवान तो एक ही होना चाहिए, क्योंकि सबका बाप तो एक ही है। और बाप सृष्टि रचते हैं तो कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा। इनको प्रजापिता नहीं कहेंगे। किनको? ब्रह्मा को। प्रजा तो जन्म मरण में आती है। आत्मा के आधार से प्रजा जन्म मरण में आती है ना। फिर चाहिए प्रजापिता।
प्रजापिता ब्रह्मा भी गाया हुआ है, परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। किसकी रचना रचते हैं? मनुष्यों की रचना रचते हैं। मनुष्य कहेंगे जो मन का उपयोग करते हो, इसलिए मनु की औलाद कहा जाता है। ऐसे नहीं कि कोई नई रचना रचते हैं, उनको बुलाया ही जाता है, हे पतित पावन आओ। बुलाते हैं तो जरूर इस दुनिया में आवेंगे। जब दुनिया पतित बनती है और उनका अंत होता है, तब ही बाप आते हैं। आते किस लिए हैं? पतित को पावन बनाने के लिए आते हैं। तो जिस काम के लिए आवेंगे, बीच में तो वापस नहीं जावेंगे। दुनिया पतित बनती है, उनका अंत होता है, तो आते हैं। अभी तुम जान गए हो कि बाप भी आते हैं एक बार, और कब नहीं आते। लेकिन शास्त्रों में तो इतने अवतार लिख दिए हैं। ये इतने अवतार कहाँ से आए? वास्तव में वो सब हैं झूठे। भगवान तो एक ही बार आता है। उन शास्त्रों को मिथ्या ज्ञान कहा जाता है, क्योंकि शास्त्र लिखने वाले संगम युग को नहीं जानते कि कौन से पुरुषोत्तम संगम युग में आकर के वो पुरुष स्वरूप आत्मा पुरुषों में उत्तम बना करके जाती है। तो शास्त्र सब झूठे हो जाते हैं। अब उन शास्त्रों का असली सार आकर के बाप बताते हैं कि जो अनेक अवतार लिख दिए हैं, कच्छ मच्छ अवतार लिख दिए हैं, वो अपनी अपनी जाति अपनी अपनी धर्म में जो विशेष आत्माएं विशेष पार्ट बजाती है धर्म पिता के रूप में, उनको ही वो सर्वोपरि मान लेते हैं। ऐसे मिथ्या ज्ञान को कहा जाता है अज्ञान। अज्ञान को अंधेरा कहा जाता है और ज्ञान को सोझरा कहा जाता है। तुम अंधेरे में थे, तुमको तो कुछ भी पता नहीं था, न तो ऊंच से ऊंच भगवान का पता था, न उनकी बायोग्राफी का पता था। अभी तुमको सारा नॉलेज मिला है। तुम ड्रामा के एक्टर्स हो ना, तो ड्रामा के एक्टर्स को अपनी और सबकी एक्ट का जरूर पता होना चाहिए कि क्या क्या पार्ट बजाते हैं, क्योंकि वो होता है छोटा हद का ड्रामा। उस ड्रामा का तो सबको पता पड़ जाता है, लेकिन ये बेहद के ड्रामा का सबको एक साथ पता नहीं पड़ सकता। सब है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तुम भी देख करके आते हो, चाहो तो लिख भी सकते हो, याद कर सकते हो। वो ड्रामा तो छोटा सा होता है, यह तो बड़ा बेहद का ड्रामा है जिसको तुम सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक जानते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमको बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है।
उस लौकिक बाप से हद का वर्षा, हद की प्रॉपर्टी मिलती है। बाबा ने समझाया था राजाएं जो बनते हैं वो अगले जन्म में दान पुण्य आदि करने से बनते हैं, और पिछले जन्म में जो दान पुण्य किया है उसके एवज में एक जन्म के लिए राजा बनते हैं। ये 63 जन्मों की बात है। ऐसे नहीं कि वो दूसरे जन्म में भी राजा बनते रहेंगे। एक जन्म में पुरुषार्थ करते हैं तो अगले जन्म में प्राप्ति करते हैं, लेकिन सब तो पुरुषार्थ नहीं करते, सब तो राजा नहीं बनते। इस सृष्टि में तो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं। वास्तव में राजा बनने का पुरुषार्थ वो ही करती है जिन्होंने परमात्मा बाप से संगम युग में राजयोग सीखा है। राजयोग सीख करके इंद्रियों को कंट्रोल किया है, मन को कंट्रोल किया है। संगम युग में जिनके संस्कार पड़ जाते हैं पुरुषार्थ करने के, जैसा जैसा तीखा पुरुषार्थ वैसा वैसा तीखा राजा बनता है। बाप आकर के जो पुरुषार्थ कराते हैं वो 21 जन्म के लिए कराते हैं, और 21 जन्म के जो पुरुषार्थ के संस्कार पड़ते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, वही संस्कार 63 जन्मों में भी जाते हैं। वो परमात्मा की प्राप्ति नहीं है 63 जन्मों में, अपना अपना पुरुषार्थ है, लेकिन वो संस्कार आते हैं तब जब यहाँ बाप से एक जन्म में पढ़ाई पढ़ते हैं। तुम जो सतयुग में राजाएं महाराजाएं थे, ऐसे मत समझो कि तुम्हारी राजाई कोई गुम हो जाती है। नहीं, वो बाप की दी हुई राजाई है, अनेक जन्म की प्राप्ति कराते हैं। फिर जब भक्ति मार्ग होता है उस समय भी जो जास्ती दान पुण्य करते हैं तो वो फिर राजाई में जाते हैं। ये जास्ती दान पुण्य करने के संस्कार अभी ब्राह्मणों के संगम युग में पुरुषोत्तम युग में धारण करते हैं। कोई तो अपने पुरुषार्थी जीवन में सारा ही त्याग करते हैं। वर्तमान संगम युग में अपने लिए कुछ भी नहीं रखते। कोई सारा त्याग नहीं कर पाते हैं। जो त्याग नहीं कर पाते हैं वो फिर संस्कार ले जाते हैं। द्वापर युग में वही संस्कार फिर इमर्ज होते हैं, तो एक जन्म में राजा बनते हैं, अगले जन्म में फिर पुरुषार्थी बनते हैं। इसलिए कहा जाता है तप कर राज और राज कर नरका, क्योंकि जो राजाई की गद्दी पर बैठता है वो 63 जन्म की ऐसी बात है जहां अहंकार चढ़ जाता है। बाप जो 21 जन्म की बादशाही देते हैं वहां अहंकार चढ़ने की बात नहीं रहती है। वो होते हैं विकारी राजाएं, और सतयुग त्रेता में होते हैं निर्विकारी राजाएं। तुम जो पूज्य थे तो फिर पुजारी बन जाते हो,
वो होता है अल्पकाल का सुख। दुख तो सिर्फ अभी होता है जब तुम तमो प्रधान बने हो। कब बने हो तमो प्रधान? कलयुग में आकर के अंतिम चरण में तुम तमो प्रधान बनते हो। जब रजो प्रधान हो तो इतना दुख नहीं होता है। जब इतना दुख नहीं होता है तो उस समय रावण को जलाते भी नहीं है। जब जास्ती दुख बढ़ जाता है, कोई सहन नहीं कर सकते हैं, तो दुख देने वाले का पुतला बना करके जलाते हैं। तो बच्चों को बुद्धि से काम लेना है कि देखो रजो प्रधान में भी हमको कितना सुख है। वहां कोई लड़ाई झगड़े आदि की बात नहीं होती। जब लाखों की अंदाज में हो जाते हैं तो लड़ाई शुरू होती है। तुम बच्चों को तो सतयुग त्रेता द्वापर में भी सुख है। 3 हिस्सा सुख है और 1 हिस्सा दुख है। दूसरे धर्म वालों के लिए ऐसा नहीं है। दूसरे धर्म की आत्माएं आधा सुख और आधा दुख भोगती है। तुम्हारे अंदर सुख जास्ती भोगने के संस्कार पड़ जाते हैं। जो श्रीमत पर चलते हैं वो जास्ती सुखी होते हैं। श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो दुखी होते हैं। तो ये संस्कार अभी आत्मा में भर रहे हैं। जब तमो प्रधान शुरू होता है तो थोड़ा दुख होता है। अभी तो है ही तमो प्रधान। बाप समझाते हैं ये ड्रामा है, इस ड्रामा से कोई छूट नहीं सकता। कोई कहते हैं कि सदाकाल की मुक्ति हो जाती है, लेकिन सदाकाल की मुक्ति कैसे होगी? भगवान को ही कल्प कल्प इस सृष्टि पर आना पड़ता है, तो आत्माओं की सदाकाल मुक्ति कैसे हो सकती? भगवान तो ऊंचते ऊंच गाया हुआ है, उससे ऊंच पाटधारी तो कोई होता नहीं। तो जब ऐसी सृष्टि में आने के लिए वो बार बार बांधा हुआ है, तो आत्माओं की सदाकाल के लिए मुक्ति होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मनुष्य जब दुख में बहुत तंग हो जाते हैं तो कहते हैं भगवान ने ऐसा खेल क्यों रचा, हमें तो इस संसार से मुक्ति चाहिए। ऐसी दुख की दुनिया रचने की जरूरत ही क्या थी? लेकिन नहीं, ये दुख और सुख का खेल चलता रहता है। दिन होता है तो रात भी होती है, रात होती है तो दिन भी होता है। अज्ञान की दुनिया होती है तो ज्ञान की दुनिया भी होती है। सतयुग त्रेता में ज्ञान आत्मा में समाया हुआ है। आत्मिक स्टेज ज्ञानी की प्रैक्टिकल स्टेज है। द्वापर युग में आत्मिक स्टेज नहीं रहती तो अज्ञान छा जाता है। तो ऐसा खेल कहते हैं कि रचा ही क्यों जो अज्ञान छा जावे। मनुष्य इतना दुखी क्यों हो जाता है? अगर ये दुनिया रचे ही नहीं तो दुनिया ही नहीं होती, कुछ नहीं होता। बाप कहते हैं रचयिता है तो रचना भी तो है ना। बच्चे जानते हैं नई दुनिया सो पुरानी दुनिया होती है।
ऐसी तो दुनिया में कोई चीज नहीं है जो नए से पुरानी न होती हो। चाहे मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे नदियां हो, दुनिया की हर चीज सतो प्रधान से तमो प्रधान की ओर जाती है, 4 अवस्थाओं से गुजरती है। मनुष्य जीवन के भी 4 काल हैं। बाल्यकाल सबसे अच्छा माना जाता है, कोई चिंता नहीं होती है। नौजवान होते हैं तो थोड़ी चिंताएं बढ़ती है, परिवार बढ़ता है। वानप्रस्थ अवस्था होती है तो और ही चिंताएं बढ़ जाती हैं। वृद्धावस्था आने पर समझते हैं अब तो सन्यास हो जाना चाहिए, लेकिन बुद्धि का सन्यास होता नहीं है। ये कौन सी युग की बात है? ये कलयुग की बात है। कलयुग में सन्यास लेने के लिए और दिलाने के लिए और सन्यास सिखाने के लिए शंकराचार्य को आना पड़ता है, क्योंकि सन्यासी अपन को समझते हैं कि हम सुखी हो जाते हैं घर घाट छोड़ने से, लेकिन बुद्धि से तो नहीं छोड़ पाते। बुद्धि से याद आता रहता है तो सुखी कैसे हो सकते हैं? अभी बाप आकर के हमको बेहद का सन्यास सिखाते हैं कि घरगस्थ में रहो, और घरगस्थ में रहते हुए भी, इंद्रियों से कर्म करते हुए भी बुद्धि से उपराम हो जाओ। तो ये ऐसे नहीं है कि दुनिया रची ही क्यों, किसने ये सब खेल रचाया? कहते हैं ना, खेल तो किसी ने रचाया नहीं, ये तो बना बनाया ड्रामा है। जो बना बनाया ड्रामा है उसको रचने की बात नहीं है। ये ड्रामा अनादि फिरता रहता है। बच्चे जानते हैं नई दुनिया सो पुरानी जरूर होती है, उनकी डिटेल भी बताते हैं। सतयुग से कलयुग अंत तक कैसे कैसे चक्कर फिरता है। बाकी थोड़े रोज हैं, तुम सब कुछ प्रैक्टिकल में देखेंगे जो तुमने साक्षात्कार में देखा है। पहले से ही सब कुछ नहीं दिखावेंगे। 5,000 वर्ष पूरे होने में बाकी थोड़ा टुकड़ा बचा है, तो अभी सब कुछ थोड़े ही दिखावेंगे, और जब होगा तो उनको भी साक्षी होकर के देखेंगे। जिनकी साक्षी अवस्था बनी होगी वो देखेंगे, साक्षी अवस्था नहीं बनी होगी तो त्राय त्राय करेंगे। जो होना होगा सो कल पहले माफिक होगा। ये तो देखते हो कि तैयारियां हो रही है, विनाश तो जरूर होगा। सारी तैयारी हुई पड़ी है, बाकी क्या नहीं हुआ है? नई दुनिया का जो संगठन है वो अभी तैयार नहीं हुआ है। जब तक नई दुनिया का संगठन तैयार नहीं हुआ है तब तक पुरानी दुनिया में आग नहीं लग सकती। ड्रामा में सब कुछ पहले से नूद है। ऐसे नहीं कि विनाश तो नहीं होगा, विनाश तो जरूर होगा। अब तुम बच्चों को बाप समझाते हैं, अभी आत्मा जो तमो प्रधान बनी है अभी उसको सतो प्रधान बनना है। कितने साल हो गए?
तमो प्रधान आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए 69 साल हो गए। 68-69 साल में अभी तमो प्रधान आत्मा सतो प्रधान नहीं बनी, तो आगे बन जाएगी क्या? है बन जाएगी। कैसे? बाबा बनाने छूमंतर काली करेगा क्या? है जैसे घी में पूड़ी डाली जाती है तो नीचे बैठ जाती है। कब तक नीचे बैठी रहती है? जब तक पकेगी नहीं तब तक नीचे, और जब पक जाएगी ऊपर आ जाएगी तो ऊपर आ जाएगी। तो ब्रह्मा को विष्णु बनने में कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड लगता है। तो वो 1 सेकंड अभी नुदा नहीं है। वो 1 सेकंड का आखिरी पुरुषार्थ अभी एक आत्मा का हुआ नहीं है, जिसके लिए बोला है एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं, और एक के पावन बनने से सब पावन हो जाते हैं। तो वो एक कौन है? एक वो कौन है जिसका इतना महत्व है? राम बाप है? राम बाप के लिए कहा है ये कि एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं, एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं। अच्छा, द्वापर युग की आदि हुई तो सबसे जास्ती पतित उस समय कौन बना? इस्लाम धर्म में जो आत्मा कन्वर्ट हुई, इब्राहिम जिसमें प्रवेश करता है, वो सबसे जास्ती पतित बन जाता है। तो उसमें इस्लाम धर्म की सोल प्रवेश करती है। लेकिन कलयुग के अंत में आकर के सबसे जास्ती पतित कौन बनता है? उत्थान और पतन भारत की कहानी है। भारत पिता कहा जाता है, भारत माता कही जाती है। क्यों? पिता क्यों नहीं? माता को आगे क्यों रखा गया है? माता, ओ माता तू है जग की भाग्य विधाता, क्यों कहा गया? भाग्य विधाता तो भगवान होना चाहिए, क्योंकि माता धरणी कही जाती है। धरणी का उद्धार होता है तो धरणी का आधार लेने वालों का उद्धार होगा। धरणी का ही अगर उद्धार नहीं हुआ तो आधार लेने वालों का उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं कि राम और कृष्ण धरणी पर रहते हैं और कच्छ मच्छ अवतार पानी में रहते हैं। पानी कौन सा? ज्ञान जल का आधार लेते हैं, वो ज्ञान जल के आधार पर चलते हैं। और रामकृष्ण की आत्माएं धरणी के आधार पर चलती है। धरणी माने कन्याएं माताएं। कन्या माताओं का उत्थान होगा तो सारे परिवार का उत्थान हो जाएगा, पूरे सनातन धर्म का उत्थान हो जाएगा। कन्याओं माताओं के ऊपर बहुत जिम्मेवारी है। कब? और जन्मों की बात नहीं है, इस संगम युग की बात है। संगम युग में जब बाप आते हैं तो ज्ञान का कलश कन्याओं माताओं को देते हैं। क्यों? कन्याओं माताओं को क्यों देते हैं? पुरुषों को क्यों नहीं दे देते? पुरुषों ने क्या गुनाह कर दिया?
पुरुष चोला ही ऐसा है जो दुर्योधन दुशासन बनने से नहीं चूकता। कन्याओं माताओं में लज्जा रहती है, खास करके भारत की कन्याओं माताओं में। भारत की नदियां गाई हुई हैं, वो जड़ नदियों की बात नहीं है, ये चैतन्य नदियों की बात है। भारत की चैतन्य नदियां पतित पावनी बनती है परमात्मा बाप के संग के रंग से। शिव शक्तियां गाई हुई हैं। ये शिव शक्तियां शिव की शक्तियां हैं। शंकर शक्तियां गाई जाती हैं क्या है? शंकर की आत्मा अलग, शिव की आत्मा अलग। भले शरीर एक ही होता है। जो शंकर का चोला वो शिव का चोला, लेकिन आत्माएं अलग अलग है, उनके कार्य भी अलग अलग है। शिव शंकर भोलेनाथ कहा जाता है तो दोनों आत्माएं मिलकर के पार्ट बजाती है। अंतर क्या पड़ जाता है? कोई का लगाव चोले के साथ हो जाता है और कोई की बुद्धि में रहता है कि इस चोले में विशेष पार्टधारी आत्मा सुप्रीम सोल है। कोई तो उस डब्बे में शिव को देखता है, कोई उस डब्बे में शंकर को देखता है। तो शंकर हो, ब्रह्मा हो या विष्णु हो, ये तीनों ही देवताओं में श्रेष्ठ देवता तो बनते हैं, वो भी लास्ट में जब रिजल्ट निकलता है। लेकिन ये तीनों ही त्रिदेव 33 करोड़ देवताओं के बीच में 63 जन्म लोड़े खाते रहते हैं। इनकी कोई वैल्यू उतनी नहीं है, सुप्रीम सोल की ही वैल्यू है, लेकिन वो निराकार है, अजन्मा है। उसकी वैल्यू को पहचाना नहीं जा सकता जब तक कि वो किसी साकार तन में प्रवेश न करे। इसलिए ये मजबूरी है क्या सुप्रीम सोल की? क्या मजबूरी है कि उसे पतित कामी कांटे में प्रवेश करना पड़ता है। क्यों प्रवेश करना पड़ता है? फूलों में प्रवेश कर जाए, कोई अच्छे पवित्र सन्यासी में प्रवेश कर जाए, किसी धर्मात्मा में प्रवेश कर जाए? नहीं, पतित को पावन बनाना यही विशेषता है। पावन को पावन बनाना ये कोई विशेषता नहीं है। जो नीचे गिरा हुआ है उस नीचे गिरे हुए को ऊपर उठाना ये श्रेष्ठ कार्य है। गिरे हुओं को तो सारी दुनिया गिराती रहती है। आज दुनिया में गरीब गरीब होते जा रहे हैं और जो धनवान है वो धनवान होते जा रहे हैं। इस परंपरा को कोई रोकने वाला नहीं दिखाई देता। अभी भगवान बाप आकर के कहते हैं मैं गरीब निवाज हूं, मैं गरीबों को आकर के उठाता हूं, धनवान को आकर नहीं उठाता। बेसिक नॉलेज में भी जब तक साकार तन में प्रवेश करते रहे
कोई करोड़पति अरबपति ज्ञान में नहीं आए। शरीर छूटने के बाद फिर चाहे जो कुछ होता रहे, वो तो बेसिक नॉलेज का असली रूप ही नहीं रहा। ऐसे ही एडवांस नॉलेज में भी जिस मुकर्रर रथ में आते हैं उसके द्वारा गरीबों को ही उठाते हैं। बेसिक नॉलेज में फिर भी कुछ धनवान लोग थे। जैसे बेसिक नॉलेज का मुखिया कौन था? है दादा लेखराज। वो क्या थे? धनवान थे, हीरो के जवाहरातों के व्यापारी थे। तो वो तो बेसिक नॉलेज की बात हुई, अधूरी नॉलेज की बात है। लेकिन परमात्मा परमपिता वो तो संपूर्ण है। वो संपूर्ण नॉलेज जब तक आकर न दे तब तक कोई आत्मा संपूर्ण नहीं बन सकती। और वो परिपूर्ण आत्मा परिपूर्ण नॉलेज आकर के गरीबों को ही देती है। इस एडवांस नॉलेज में छांट छांट के देख लिया जाए, कोई भी अरबपति नहीं होंगे। आज की दुनिया में लखपति तो कुछ माने ही नहीं जाते। तो नीचे कोई आकर के ऊंचा उठाता है। जो बैगर बनते हैं वो प्रिंस बनते हैं यहाँ। इसलिए बैगर टू प्रिंस गाया हुआ है। सुप्रीम सोल आता है तो भारत जो दर दर का भिखमंगा बन जाता है, विदेशियों से भीख मांगते हुए दिखाया गया, उसी भारत को इसी जन्म में आकर के सरताज बना देता है, विश्व का मालिक बना देता है। इसलिए झंडा यादगार बना हुआ है। विश्व विजय करके दिखलावे तब होवे प्रणपूर्ण हमारा। झंडे में जो 3 वस्त्र हैं वो शरीर रूपी वस्त्र की यादगार है। जरूर ऐसे 3 वस्त्र हैं जो 3 प्रकार के विशेष संस्कारों को धारण करने वाली आत्माएं हैं। लाल रंग क्रांति का सूचक है। क्रांति माना संपूर्ण परिवर्तन। संकल्पों की खूनी कांति से लेकर के स्थूल खून खराबा तक सारी दुनिया की पूरी खूनी क्रांति होती है। मन बुद्धि रूपी आत्मा भी बदल जाती है, जो संकल्प विकल्प करने वाली है। और शरीरों में जो खून तामसी बह रहा है वो तामसी खून भी बदल जाता है। शरीर भी सात्विक बन जाते हैं और आत्मा भी सात्विक बन जाती है। तो इस पतित नीचे गिरी हुई दुनिया को ऊंचा उठाने के लिए परमात्मा बाप को आना पड़ता है। लेकिन जब वो आता है तो दुनिया में माया का पामपेंड शो इतनी तीव्र गति से बढ़ता है कि जो माया का पामपेंड शो फैलाने वाली दूसरे धर्म की आत्माएं हैं, वो परमात्मा बाप को पहचान ही नहीं पाती। असली सुख क्या है उनकी बुद्धि में नहीं आता। वो भौतिक सुख को ही सब कुछ समझते हैं। बाप आकर बताते हैं कि मन का सुख ही सबसे बड़ा सुख है। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। मन अगर कंट्रोल में कर लिया
तो वाइब्रेशन कंट्रोल होने से सारी दुनिया कंट्रोल हो सकती है। मन कंट्रोल से बाहर है तो इंद्रियां भी कंट्रोल से बाहर हो जाती है। इंद्रियां वो सात्विक सुख नहीं भोग सकती अगर मन चंचल बन गया तो मन का मिसाल दिया गया है ब्रह्मा के लिए। पावरफुल से पावरफुल मन किसका हुआ? ब्रह्मा का। कौन सा ब्रह्मा? ब्रह्मा तो अनेकों के नाम है। दादा लेखराज भी ब्रह्मा। यज्ञ के आदि में जो माता है, जो निमित्त बनती है ज्ञान सुनाने के लिए और ज्ञान सुनने के लिए, वो माता पहले पहले आदि ब्रह्मा है। फिर ब्रह्मा का शरीर छोड़ने के बाद, इन दोनों ही आत्माओं का शरीर छूटने के बाद जो दोबारा जन्म होता है वो आत्मा भी ब्रह्मा के रूप में है, क्योंकि सुप्रीम सोल प्रवेश करता है। रुद्रमाला के सभी मणकों में प्रवेश होता है। उनमें से आदि माता भी है तो आदि पिता भी है। एक है प्रजापिता ब्रह्मा और एक है आदि ब्रह्मा। तो ब्रह्मा अनेकों के नाम हो जाते हैं, लेकिन वो कौन सा ब्रह्मा है जो पहले ब्रह्मा से विष्णु बनता है? दादा लेखराज ब्रह्मा या प्रजापिता ब्रह्मा? नहीं, प्रजापिता अकेला कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें है सुप्रीम सोल। सुप्रीम सोल अपने को आगे नहीं कर सकता। बाप किसके द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं? बच्चों के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। बाप तो समर्थ है, तो समर्थ बाप बच्चों को पहले समर्थ बनाता है। जो कहते हैं सन सोज फादर, फादर सोज सन्स। बाप बच्चों को प्रत्यक्ष करता है, बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। लेकिन दोनों में पावरफुल कौन है? बाप पावरफुल है, बच्चे तो नंबरवार हैं। तो किसकी प्रत्यक्षता पहले होगी? है? बच्चों की प्रत्यक्षता पहले होगी। तो जरूर है कृष्ण बच्चा जो है वो पहले ही सृष्टि पर प्रिंस के रूप में प्रत्यक्ष होता है। वो तो नई दुनिया की बात हुई। अभी ब्राह्मणों की संगम दुनिया में जिस कृष्ण का गायन है, जो शास्त्रों में गायन है, वो संगम कृष्ण कौन? ब्रह्मा की सोल, दादा लेखराज जो अगले जन्म में कृष्ण बच्चे के रूप में जन्म लेता है, वो आत्मा अभी किस तन में विशेष रूप से प्रत्यक्ष होती है? शंकर में कहें तो अधूरा चंद्रमा के रूप में दिखाई गई है, यह संपूर्ण चंद्रमा के रूप में दिखाई जाती है। अधूरा चंद्रमा है। संपूर्ण चंद्रमा कब है? पूर्णमासी। तो जो पूर्णमासी है, एक तरफ सूर्योदय होता है और दूसरी तरफ संपूर्ण चंद्रमा
अस्त होता है। एक तरफ चंद्रमा उदित होता है और दूसरी तरफ सूर्य अस्त होता है। माउंट आबू में अस्त की यादगार है। क्या यादगार है वहां? है सनसेट पॉइंट देखने जाते हैं कि वो ज्ञान सूर्य है जो बेसिक नॉलेज देने के लिए दादा लेखराज ब्रह्मा कृष्ण की सोल में प्रवेश हुआ था, वो कैसे अस्त हो जाता है। फिर वही अधूरा चंद्रमा, और सुप्रीम सोल तीसरे नेत्र के रूप में और अर्धचंद्र के रूप में जिसे सूर्यवंशी राम कहा जाता है, राम बाप कहा जाता है, माने कृष्ण को जन्म देने वाला, उसमें प्रवेश करता है। दोनों ही आत्माएं प्रवेश करती है। ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की सोल भी प्रवेश करती है। वो ज्ञान सूर्य सदाशिव शिव नेत्र के रूप में प्रवेश करता है। प्रवेश करता है, प्रत्यक्ष नहीं होता, गुप्त पार्ट बजाता है। जब तक पांडवों को प्रत्यक्ष न करे तब तक गुप्त पार्ट बजाता है। तो पहले पहले प्रत्यक्षता किसकी होती है? बाप की प्रत्यक्षता होती है या पहली रचना की प्रत्यक्षता होती है? पहली रचना की प्रत्यक्षता होती है। पहली रचना कौन है? माता। माने जो यज्ञ के आदि में माता थी, वो माता अभी दोबारा जन्म लेकर के फिर से पार्ट बजाती है एडवांस पार्टी में। माला का आखिरी मणका बनती है। माला का आखिरी मणका और पहला मणका दोनों मणके साथ साथ होते हैं। वास्ट डिफरेंस होता है, लेकिन सुप्रीम सोल के बिल्कुल नजदीक होते हैं दोनों। ऐसी क्या बात है? दोनों सुप्रीम सोल के नजदीक क्यों होते हैं? जब एक लास्ट है और एक फर्स्ट है। नजदीक होने का कारण क्या है? हाँ, जो भी रुद्रमाला के मणके हैं 108 मणके, उन 108 मणकों में प्योरिटी की पावर नंबरवार है। उनमें जो जगदम्बा का पार्ट है वो विशेष पार्ट है प्योरिटी को धारण करने में। ऐसे नहीं कि विजय माला से उसकी तुलना की जा सकती है। क्यों? विजय माला से उसकी प्योरिटी की तुलना क्यों नहीं की जा सकती है? विजय माला कहाँ से निकलती है? गृहस्थी के कीचड़ से निकलती है या सन्यासियों से निकलती है? वो तो सन्यासी होते हैं, उनकी प्योरिटी कोई विशेष मायने नहीं रखती। लेकिन जगदम्बा की प्योरिटी एक विशेष उद्देश्य से है, जो बाप का उद्देश्य है कि घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनना है। तो घर गृहस्थ में तो बच्चे भी होते हैं, संबंधी भी होते हैं, अनेकता होती है,
नीचे ऊपर होना पड़ता है। तो वो गृहस्थी जीवन में जैसे ब्रह्मा का जीवन था, ब्रह्मा के जीवन में मां अकेली पड़ गई थी। यज्ञ के आदि में ही वो पिता चला गया, यज्ञ पिता। तो जो विधर्मी थे वो हावी हो गई मां के ऊपर। एडवांस पार्टी में तो बाप भी है और मां भी है, फिर भी विधर्मी हावी हो जाते हैं। कारण क्या है? क्या हिसाब किताब है? सामंजस्य क्यों नहीं? क्योंकि कृष्ण की सोल को ब्रह्मा के रूप में जो सहन शक्ति का पार्ट बजाया था, उसके उल्टा भी पार्ट बजाना पड़ता है। बेसिक नॉलेज में सहन शक्ति की चरम सीमा पर आरूढ़ होकर के पार्ट बजाया। अब वही आत्मा आदि माता में प्रवेश करके सामना करने का पार्ट बजानी है। वो आसुरी शक्तियों का सामना करना ये शंकर का कार्य नहीं है। शंकर तो कुछ नहीं करता, क्योंकि उसमें तो शिव है। शिव को तो अकर्ता कहा जाता है। इन आसुरी शक्तियों का मुकाबला कौन करेगा? जगदम्बा करेगी। जगदम्बा भी इंस्ट्रूमेंट है। वास्तव में कौन सी आत्मा करेगी? ब्रह्मा की सोल करती है। जगदम्बा है शरीर और आत्मा है कृष्ण की सोल, दादा लेखराज ब्रह्मा। तो वो सामना करके, मुकाबला करके आसुरी शक्तियों को ध्वस्त करती है। उन आसुरी शक्तियों में सब पुरुष आ जाते हैं। आज घर घर में देखा जाए, चाहे एडवांस में देखा जाए, चाहे बेसिक में देखा जाए, पुरुष प्रकृति माताओं कन्याओं के ऊपर हावी बनी पड़ी है। कन्या ज्ञान में चलना चाहती है, पूरा परिवार भले एडवांस में है, लेकिन बाप की इच्छा नहीं। माँ चाहती है कन्या सरेंडर हो जाए, बाप विरोध कर देता है, क्योंकि हावी हो जाता है। माताएं तो पहले ही बंधी हुई होती है, तो बंधी हुई माताएं तो कुछ विरोध कर भी नहीं सकती। अब माताओं में सबसे बड़ी माता कौन है? तो जो सबसे बड़ी माता का पार्ट बजाती है, उसकी स्थिति और माताओं के मुकाबले ऊंची होगी या नीची होगी? इसलिए बोला है गीता पूरी ही खंडन की हुई है। ये गीता का खंडन और गीता का मंडन, इसके ऊपर सारा मदार है। गीता कहो, प्रकृति कहो, जगदम्बा कहो, दिल्ली कहो, इसलिए बोला है दिल्ली का परिवर्तन सारे विश्व का परिवर्तन।
दिल्ली का सुधार सारे भारत का सुधार कहा जाता है। दिल्ली एक ऐसा शहर है जिसकी गोदी में दुनिया के सब धर्म पले हैं। सब धर्मों ने उस गोदी में राज्य किया है। ये भारत देश की राजधानी है। राजा की धारणा शक्ति है। ये धारणा शक्ति अगर नीचे गिरी रहेगी तो स्वर्ग का राज्य नहीं स्थापन हो सकता। और उठेगी कैसे? पुरुषों ने तो गिराया, उठेगी कैसे? ज्ञान सुना करके नहीं उठेगी। क्या? धारणाओं का पाठ पढ़ाने से नहीं उठेगी, क्योंकि चैतन्य आत्माओं को तो ज्ञान सुना करके उठाया जा सकता है। प्रकृति चैतन्य है या जड़त्वमयी है? प्रकृति के 5 तत्व जिनसे प्रकृति का संघात बनता है, वो जड़ है या चैतन्य है? ज्ञान कौन समझता है ज्यादा? पुरुष समझता है या स्त्री ज्यादा ज्ञान समझती है? ज्ञान की गहराई में जास्ती कौन जाता है? पुरुष वर्ग जाता है ना। पुरुष माना चैतन्य, प्रकृति माना जड़त्व। जहाँ जड़त्व होता है वहाँ कुछ न कुछ हठबाधिता आ जाती है। इसलिए ब्रह्मा को कौन सा रूप दिया है? नंदीगण, बैल का रूप दिया है। बैल माना अड़ियल, कोई न कोई बात में अड़ जाता है, कोई न कोई ज्ञान का पॉइंट मिस हो जाता है। जिस ज्ञान के पॉइंट के मिस होने के कारण सारा बिगड़ जाता है। अभी गीता का भगवान ये साबित कैसे हो? ब्रह्मा की सोल, चाहे जगदम्बा की सोल, माना दादा लेखराज की सोल हो, चाहे जगदम्बा की सोल हो, दोनों की बुद्धि में जब तक ये बात नहीं बैठती कि गीता का भगवान आखिरी कौन, साकार स्वरूप कौन, प्रैक्टिकल स्वरूप कौन, तब तक दुर्गति हो रही है। ये गीता का भगवान का पॉइंट बहुत क्रांति करने वाला है। बहुत से तो बेसिक नॉलेज में चलने वाले अभी भी ये नहीं जानते हैं कि गीता का भगवान कौन। ब्रह्मा कुमारियां कहें तथाकथित तो कोई बात नहीं, उनकी बुद्धि में तो यही बैठा है कि दादा लेखराज ब्रह्मा वही गीता का साकार भगवान है, एवर लास्टिंग है, इसके अलावा और कोई भगवान का रूप नहीं है। लेकिन एडवांस में भी बहुतों की बुद्धि में नहीं है कि गीता का भगवान आखिर कौन है। अगर एडवांस में भी सबकी बुद्धि में ये बैठ जाए तो ये गुटबाजियां सब समाप्त हो जाए, पार्टीबाजियां सब समाप्त हो जाए, घड़े खत्म हो जाएं। लेकिन वो ड्रामा में नूद है। कहते भी हैं जब दुनिया का विनाश होता है तो 9 ग्रह आपस में टकराते हैं, फिर क्या होगा अंजाम? 9 ग्रह आपस में टकराएंगे तो अंजाम क्या होगा? जो छोटे मोटे ग्रह हैं वो नेस्त नाबूद हो जाएंगे। कौन बचेगा?
सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। बृहस्पति, पृथ्वी नहीं। तो जो ज्यादा पावरफुल होगा वो बचेगा, और जो कमजोर होंगे वो सब टूट जाएंगे। जिसमें जास्ती सहन शक्ति होगी वो बचेगा। तो 9 धर्मों में सबसे जास्ती सहन शक्ति का परिचय किसने दिया? सूर्य ने दिया, चंद्रमा ने दिया, इस्लाम ने दिया, बौद्ध ने दिया, किसने दिया है? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा ने दिया। तो जब विनाश होगा तो दुनिया में या तो बहुत ही सहनशील बचेंगे या तो बहुत ही पावरफुल बचेंगे, सामना करने वाले। बाकी सब खेल खलास हो जाएंगे। ओम शांति।